गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एमएससी मैथमेटिक्स के फाइनल ईयर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर तक की सभी थ्योरम्स बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होंगी। देखिए, आज की इस वीडियो में एक आपका मैथ बनता है एमएससी थर्ड सेमेस्टर में इलेस्टिसिटी, जिसका कोड है MM503, उसका फर्स्ट ऑप्शन है ये। इसमें जो है एक टॉपिक बनता है टेंसर एल्जेब्रा के अंदर हम लॉ ऑफ ए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देखिए, इसमें क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थीटा एंगल थोड़ा सा रोटेट करना होता है, और न्यू जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। आप पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अगर आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है ना, देन ये लो बिल्कुल इजी है। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए क्या है। इसमें क्या है, आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को आप थोड़ा ऊपर ले जाते हो, ठीक है। तो यहां से ये यहां गया है तो एक्स एक्सिस ही, क्योंकि ये यहां चला गया है, इसका जस्ट नाम अलग कर देते हैं, नेमिंग, इसको एक्स डैश कर देते हैं। अगर ये ऊपर गया है तो ये इधर आएगा, तो इतना ही ये इधर आ गया, ठीक है। इसको मैं वाई डैश लिख देता हूं, क्योंकि जितना मैं ऊपर ले गया हूं, मैं इसको थीटा एंगल ऊपर ले गया हूं, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा। एंगल तो सेम रहेगा, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही इधर, ठीक है। ये आपको आई थिंक सो यहां तक मैं समझा पाया। देखिए, इसका प्रूफ करना है भाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को एक्स को हम सेकंड कोऑर्डिनेट में लेके जाएंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें क्रैमिंग का भी सिस्टम होता है। देखिए क्या करेंगे, हम यहां से लेके एक लाइन लगाएंगे। मैं समझाऊंगा कैसे, पहले आप इसको बिल्कुल समझ लीजिए, एक दो बार बनाएंगे तो आपसे हो जाएगा। और जो ये आपका एक्स एक्सिस है ना, बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन लेके आइए यहां से, और यहां इसको मीट करा दीजिए। अब देखिए ये वाई एक्सिस है, देखिए एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लेके आए थे। अब ये वाई एक्सिस है, इसको इसके पैरेलल एक लाइन लगा दीजिए यहां पे ऐसे, ठीक है। ये आपका वाई डैश एक्सिस है, बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन ले जाइए यहाँ पे, क्योंकि मैं आगे जब इसके कोऑर्डिनेट रखूंगा ना, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करूंगा ऐसे, ठीक है। तो ये पी के हैं एक्स वाई। देखिए आप समझिएगा, जब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, एक्स वाई था, तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट पी था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, क्योंकि एक्स वाई है। अब क्या हुआ, मैं इस एक्स एक्सिस को थोड़ा ऊपर ले गया, ये उधर इधर हो गया। ये एक्स एक्सिस आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। बट जो ये कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये रोटेट हुआ है, ये भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश, क्योंकि न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां तक मैं समझा पाया आपको। अब आप समझिएगा ये स्ट्रक्चर, अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाता है, देन प्रूफ बिल्कुल इजी है, एक दो बार करने से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें पहले तो मैं नाम रख लेता हूं, LMNO, या फिर O नहीं रखेंगे, इसको S रखेंगे, और इसको ओरिजिन O ले लेंगे, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी स्टार्ट होती है। अब देखिए समझिएगा, मैं OS यानी कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक मैं x ले लेता हूं, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है। याद रखिएगा ये पूरा x एक्सिस है, बट ये डिस्टेंस है x मीटर, ठीक है। अब देखिए ये y है और ये इसके पैरेलल है। अगर ये y एक्सिस है, तो मैं यहां से लेके यहां तक की, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस में क्या ले लेता हूं, y ले लेता हूं। अब देखिए जो ये लाइन है PM, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं इस डिस्टेंस को y डैश ले लेता हूं, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई बनाया, इसको रोटेट किया, एंगल थीटा था, यहाँ पे थीटा लगाया, यहाँ से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन लगाई, ये इसके पैरेलल लगाई, इसको ऊपर ले गई, ये ऐसे ऐसे मीट करा दिया। OS डिस्टेंस को x ले लिया आपने, जो ये डिस्टेंस है पूरी, इसको y ले लिया, इसको y डैश ले लिया। फैक्ट है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, और ये तो पैरेलल है ही है x एक्स, तो इसीलिए लिया है। अब आप कुछ फैक्ट हैं वो क्लियर कर लीजिए दिमाग में। मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे समझ लीजिए x और y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ इन फॉर्म ऑफ x डैश y डैश, यहाँ पे भी x डैश y डैश, यानी कि x y की वैल्यू निकालना चाहता हूं। और आप समझिएगा यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल हैं। देखिए एक ट्रायंगल है MON, देखिए ये वाला एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, MON, और दूसरा ट्रायंगल है आपका
एल एम, ट्रायंगल PLM, और थीटा भी बिल्कुल सूझ से लेना है। देखिए ये डिस्टेंस इक्वल ये डिस्टेंस, देखिए थीटा थीटा, और ये भी इक्वल है, ये भी क्या है आपकी थीटा है। क्योंकि इसमें मैं आपको बता देता हूं, जब आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका जो बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है वो थीटा पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर थीटा मैं यहां ले लूंगा तो बेस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अगर मैं थीटा यहां ले लूंगा, यहां थीटा मैं ना लिखूं तो याद रखना ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनियस हो जाता, सॉरी हाँ ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर हो जाता है उस सिचुएशन में। ठीक है, ये थीटा के ऊपर बेस डिपेंड करता है। अगर मैंने थीटा यहां लिया है और ये 90 डिग्री है यहाँ पे, देखिए तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। इसी प्रकार अगर मैंने थीटा यहाँ लिया है और ये 90 डिग्री है तो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर है, याद रखना इस सिचुएशन में। अब देखिए समझिएगा इसको बिल्कुल मैं इसको रिमूव करता हूं यहां से। अब देखिए जो ट्रायंगल MON है, कौन सा है ये? MON है। और एक बात और लिख देना चाहते हो तो लिख देना, जो MN है यहाँ पे लिख देना थर्ड साइड में, जो MN लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड जो LM लाइन है, LM देखिए ये PS के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन PS। ठीक है, ये बात और आप याद रखना। ठीक है, अब देखिए इसको समझिएगा। MON ट्रायंगल के अंदर, MON ट्रायंगल के अंदर जो OS डिस्टेंस है वो तो x ली गई है क्योंकि हम x की जो है वैल्यू निकालने वाले हैं। बट इस ट्रायंगल की ये पूरी ही साइड ले लीजिए, पूरी साइड क्या है आपकी? ON है। ON साइड क्या हो जाएगी आपकी? देखिए समझिएगा, अगर मैं यहां से, देखिए ON पूरी साइड है, निकालना मैंने OS है तो मैं OS ही लिखता हूं। OS इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा? ON पूरी डिस्टेंस में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ON पूरी डिस्टेंस में से मैं SN को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास OS यानी कि x मिल जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? इसी प्रकार इस ट्रायंगल के अंदर मैं ये y निकालना चाहता हूं, यानी कि PS निकालना चाहता हूं, तो PS किसके इक्वल हो जाएगा? PS इक्वल हो जाएगा भाई, अगर मैं PL में LS ऐड कर दूं, यानी कि PL प्लस LS, तो आपका PS हो जाएगा। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब आप समझिएगा, ये वैल्यूज यहां पे पुट अप करेंगे निकाल के, और वैल्यूज निकाल लेंगे यहां से। अब आप समझिएगा यहां से भाई, जो आपका SN है, देखिए SN है वो LM के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से SN इज इक्वल टू LM, SN इज इक्वल टू LM। और आपका LS है, LS इज इक्वल टू MN, LS इज इक्वल टू MN, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसमें हम इक्वल लेके चले हैं भाई, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, अगर जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से स्टार्ट हो जाता है इस लॉ का जो है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। अब देखिए यहां पे OS इज इक्वल टू ON माइनस SN है। सबसे पहले तो ON की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? यहां से ON की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां से ON की वैल्यू निकालते हैं, ON इज इक्वल टू, ON देखिए किस साइड पे है? इस साइड पे है ON इस साइड पे है भाई, ON की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और ट्रायंगल ये है इस ट्रायंगल की हेल्प से, किस ट्रायंगल की हेल्प से? इस ट्रायंगल की हेल्प से। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये डिस्टेंस x है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो मैं लिख सकता हूं ON यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि बेस क्या है? ON है, तो आप लिख सकते हैं यहां पे ON बेस बाय हाइपोटेनियस क्या है? OM है, इज इक्वल टू कोस थीटा,
और थीटा तो थीटा ही है ये एंगल, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका कोस हो गया और ये आपका थीटा हो गया। लॉजिक है इसमें, मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए यहां से ओ एन की वैल्यू निकालिए, ओ एन इज इक्वल टू कोस थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं एम एन ओ एम मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा, क्योंकि ओ एन तो यही ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए क्यों किया, क्यों कोस थीटा निकाला, यहां से साइन भी निकाल सकते थे, टेन भी निकाल सकते थे। लॉजिक है, क्योंकि मेरे को है ना ओ एम चाहिए था, और याद रखना ओ एम एक्स डैश है, जो ये डिस्टेंस है ना ओ एम, ये मेरी एक्स डैश है। याद रखना ओ एम डिस्टेंस, ये देखो इस पे कहीं पे भी पूरी लाइन के ऊपर कहीं बीच में पॉइंट नहीं लिया है मैंने, ओ एम ही लिया है। तो ओ एम डिस्टेंस में क्या लूंगा, एक्स डैश लूंगा। तो ये लॉजिक था। मैं इस ओ एम डिस्टेंस को रिप्लेस कर देता हूं एक्स डैश के अंदर, कोस थीटा। इज इट राइट? यानी कि ओ एन की वैल्यू मिल गई है मेरे को, एक्स डैश कोस थीटा। बिल्कुल सिमिलरली एस एन की वैल्यू निकाल लूंगा। अब देखिए एस एन, जो एस एन है, एस एन है वो एल एम के इक्वल है। अगर एस एन, ये इसको रिप्लेस कर दीजिएगा, ये इधर है ये इधर है। अब देखिए अगर एस एन एल एम के इक्वल है तो मैं इस एस एन की जगह एल एम ले सकता हूं। तो एस एन की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं यहां से ओ एन माइनस एल एम। इज इट राइट? अब मैं यहां से एल एम की वैल्यू निकालना चाहता हूं। अब देखिए एल एम की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, यहां से एल एम की वैल्यू यहां पे मैंने कोस थीटा लिया है तो वहां पे मैं क्या लूंगा, साइन थीटा लूंगा। याद रखना। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो मैंने कहा था परपेंडिकुलर तो ये है क्योंकि थीटा ये है और हाइपोटेनियस ये है, तो मैं लिखूंगा यहां पे एल एम, यानी कि एल एम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या है, पी एम है, पी एम इज इक्वल टू साइन थीटा। एंड यहां से क्योंकि मेरे को एल एम की वैल्यू चाहिए थी, एल एम इज इक्वल टू पी एम किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी एम साइन थीटा। बट पी एम, जो पी एम डिस्टेंस है इसको मैंने क्या लिखा है, वाई डैश लिखा है, तो ये वाई डैश साइन थीटा हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम फर्स्ट रख दीजिए। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द above values in इक्वेशन फर्स्ट, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, मैं यहां पे रख देता हूं ओ एन की वैल्यू क्या आई है आपकी, समझिएगा ओ एन एक्स डैश कोस थीटा माइनस एल एम की वैल्यू क्या आई है, वाई डैश साइन थीटा। इज इट राइट? मैं यहां तक आई थिंक सो आपको समझा पाया। भाई फर्स्ट आपका यहां से खत्म हो जाता है, यानी कि देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये यहां पे ओ एस क्या था, एक्स था, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स डैश वाई डैश में बना के लेके आ गया, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट लेना है यहाँ पे, एक्स डैश वाई डैश लेना है, फिर यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट लेना है, दोबारा से फिर चलेगा ये सम, वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, यहाँ पे वाई डैश हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा। वो सेकंड जो है ये वाला कंसेप्ट पी एस इज इक्वल टू पी एल और एल एस, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। फर्स्ट में ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, सेकेंड में ये कॉन्सेप्ट यूज करना। चलिए करते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो आपके पास रिजल्ट आया है। हमारे पास रिजल्ट आया है x इज इक्वल टू एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ये आपके पास रिजल्ट आया है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं सारा स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। देखिए बिल्कुल इजी है, समझते जाइए, ये बिल्कुल फास्ट तो नहीं हो सकता। अगर आप चाहो कि भाई इसको बिल्कुल फास्ट करते, नहीं भाई टाइम तो ये लेगा ही लेगा। इसके बाद पी एस इज इक्वल टू पी एल प्लस एल एस करते हैं। पी एस क्या है, वाई एक्सिस। लॉजिक है क्योंकि पहले तो ओ एस निकाला था क्योंकि एक्स निकालना था, अब पी एस निकालेंगे क्योंकि अब वाई एक्सिस निकालने वाले हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मैं पी एस निकालना चाहता हूं, पी एस इज इक्वल टू, पी एस किसके इक्वल होगा, पी एल जमा एल एस, तो लिख सकता हूं यहां पे पी एल जमा एल एस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी एल फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, पी
एल फाइंड आउट करना। अब याद रखिएगा, यहां मैंने कोस लिया था, यहां मैंने क्या लिया था, साइन लिया था। अब यहां पे कोस लेना है, यहां पे क्या लेना है, कोस लेना है। देखिए मैं समझा देता हूं, पहले जब मैंने ये लिया था तो यहां पे कोस लिया था, यहां पे साइन लिया था। अब उल्टा, अब यहां पे कोस लेना है। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसमें अब आपको पता ही है थीटा ये है तो बेस ये हो जाएगा, यानी कि पी एल बाय हाइपोटेनियस तो पी एम ही रहेगा, इज इक्वल टू, यहां पे कोस लिया था, यहां पे साइन, अब यहां पे कोस लेंगे, कोस थीटा, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है। तो यहां से पी एल की वैल्यू निकाल लीजिए, पी एम कोस थीटा, बट पी एम की तो वैल्यू पता है आपको, वाई डैश है, तो यहां पे लिख सकते हैं वाई डैश कोस थीटा, यानी कि आप पी एल की वैल्यू निकाल चुके हो। पी एल क्या है, वाई डैश कोस थीटा। अब एल एस की वैल्यू देखिए, इस ट्रायंगल का काम खत्म हो जाता है पी एस की वैल्यू निकालते ही, पी एल की वैल्यू निकाल। अब एल एस देखिए किस साइड पे है, एल एस आपकी ये साइड है, क्योंकि आपने पी एस को क्या लिखा है, जो पी एस डिस्टेंस है वो एल एस के इक्वल है। अब देखिए जो एल एस है वो एम एन के इक्वल है, तो मैं ये ले लेता हूं, क्योंकि एल एस एम एन के इक्वल है। तो मैं अब इस ट्रायंगल की बात करूंगा, और यहां से देखिए, वहां से मैंने कोस निकाला है तो यहां से साइन निकाल लूंगा, बिल्कुल इजी है। तो और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, क्योंकि थीटा ये है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, यानी कि एम एन बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ओ एम इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब जो एम एन है आपका, एम एन है वो क्या है, एल एस है, लिख सकते हैं यहां पे, और मैंने तो एल एस की वैल्यू निकालनी है, तो एम एन इज इक्वल टू एल एस, तो रिप्लेस कर देते हैं यहां पे एम एन को, एल एस बाई एल एस इज इक्वल टू, एम एन की वैल्यू एल एस ओ एम साइन थीटा। बट ओ एम देखिए यहां से, ओ एम क्या था, एक्स डैश था, तो यहां पे एक्स डैश साइन थीटा, यानी कि एल एस की वैल्यू भी है अब आपके पास, यहां पे रिप्लेस कर दीजिए आप। पी एल की वैल्यू क्या निकाली है, वाई डैश कोस थीटा, बीच में प्लस का साइन है। एल एस की क्या निकाली है, एक्स डैश साइन थीटा। आई थिंक सो मैं यहां तक समझा पाया। और पी एस आपका देखिए कहां है, पी एस आपका वाई है, देन यहां पे क्या है, वाई है, तो लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू वाई डैश कोस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। देखिए ये प्रोसीजर मैं समझा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप यहां से क्या निकालेंगे, कोस, यहां से साइन, ठीक है। थीटा ये सेम रहेंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे। अगर ये बेस है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, इनको मत छेड़ना, ठीक है। यहां से कोस, यहां से साइन। दूसरी वे में हम यहां पे क्या ले लेंगे, कोस, और यहां से साइन ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा बिल्कुल इजी। 1 से 2 टाइम्स ट्राई करिएगा, हो जाएगा, इजी है। अब इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब देखिए समझिएगा, मैंने क्या निकाल लिया यहां से, x और y। अब मैं यहां पे x डैश और यहां पे y डैश लेके आना चाहता हूं, तो इसमें 2 प्रोसीजर रहेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय कोस थीटा, फर्स्ट को कोस से, एंड सेकंड बाय साइन थीटा, ठीक है। देखिए फर्स्ट को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स डैश कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वाई डैश कोस थीटा साइन थीटा, एंड यहाँ पे और सेकंड को देखिए, इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे y साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डैश साइन थीटा कोस थीटा और प्लस एक्स डैश साइन स्क्वेयर थीटा। अब आप समझिएगा, देखिएगा अगर मैं इसको ऐड करूं तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको इक्वेशन 1 2, इसको 3 और इसको 4 नाम दे देता हूं। एंड एडिंग यहां पे लिख देंगे, एंड एडिंग। अब आप समझिएगा चूंकि ये y डैश साइन थीटा कोस थीटा, ये माइनस y डैश साइन थीटा कोस थीटा था, ये सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। इनको भी ऐड कर दीजिए। देखिए लेफ्ट लेफ्ट में ऐड करना है, राइट राइट में, तो यहां पे x कोस थीटा
प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डैश कोस स्क्वेयर थीटा प्लस एक्स डैश साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ से एक्स डैश कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बच जाता है और ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ से एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यानी कि एक्स डैश की वैल्यू निकल गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मेरे पास अब एक्स डैश है, एक्स डैश की वैल्यू क्या है, एक्स कोस थीटा थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इज इट राइट? आई थिंक सो मैं एक्स डैश की वैल्यू आपको समझा पाया। कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट को कोस से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन सेकंड को थ्रू आउट लेफ्ट हैंड साइड साइन से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है, जो कटा है काट देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को 1 पुट कर देना है और यहां से एक्स डैश की आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। यहां तक मैं आपको समझा पाया। इसी प्रकार अब वाई डैश की वैल्यू निकाल लूंगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा, देखिए समझिएगा कैसे। देखिए कैसे करना है, बिल्कुल इजी है। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई फर्स्ट को, तो देखिए यहां पे कोस से किया था ना साइन थीटा, एंड इसको किससे करना है, कोस थीटा से करना है। और यहां पे सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट TRACT सबट्रैक्ट करना है। देखिए करिए, इक्वेशन फर्स्ट को किससे करना है, साइन थीटा से। तो ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन स्क्वेयर थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार इसको किससे करना है, कोस से। तो यहां पे वाई कोस थीटा इज इक्वल टू वाई डैश कोस स्क्वेयर थीटा प्लस एक्स डैश कोस थीटा साइन थीटा। और जब आप सबट्रैक्ट करते हो, देखिए क्या करेंगे, इसको नाम, उसको 1 2 3 4 नाम देते हैं, तो इसको 5 और 6 नाम दे देते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 6। देखिए 5 को 6 में से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब इस इक्वेशन को इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, समझिएगा। यहां पे लिख दूंगा एक्स साइन थीटा, बट साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है लेफ्ट में भी माइनस, ये माइनस एक्स डैश साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई डैश साइन स्क्वेयर थीटा। अब आप समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि मैंने जो साइन चेंज किए हैं, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था, ये क्या हो गया, प्लस आपका। अब देखिए लाइक टर्म, देखिए एक्स कोस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स डैश, ये कैंसिल आपका, ठीक है। और यहां से आपका क्या आ गया, वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं वाई डैश कोस स्क्वेयर थीटा प्लस वाई डैश साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहां से आप वाई डैश कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, और ये क्या होता है आपका 1 हो जाता है। तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वाई डैश की वैल्यू भी निकाल चुका हूं, क्या है, वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। देखिए ये वैल्यू भी निकाल ली। अब मैं इसको रिमूव करता हूं। देखिए बिल्कुल इजी सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको जो है इसका एक प्रोसीजर आपके दिमाग में बन जाए ना, तो वो इजी है। मैं इसको सभी स्ट्रक्चर को अब रिमूव कर देता हूं, क्योंकि इनकी हेल्प से जो वैल्यू निकालनी थी वो हम अब निकाल चुके हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसको दूसरा नाम दे देते हैं रोमन में, क्योंकि मैं नाम यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे थीटा है, ये तो 4, ये नाम दे देते हैं, ठीक है। ये अब रिप्लेस करना है, बिल्कुल इजी है। रिप्लेस कैसे करेंगे, लिखेंगे रिप्लेसिंग क्या करते हैं, जो पी एक्स वाई था उसको रिप्लेस कर देते हैं किसमें, पी x1 एंड वाई x1 x2 में, और जो आपका p x डैश y डैश है इसको रिप्लेस कर देते हैं p x1 डैश x2 डैश,
ठीक है, इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो आप थ्रू आउट ये 4 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये यहां पे इसको रिप्लेस कर दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देखिए रिप्लेस कर देते हैं, मैं यहां पे बना देता हूं। x को किस में करना है, x को x1 में, तो यहां पे क्या हो जाएगा x1, x डैश को x1 डैश में, तो इज इक्वल टू, तो यहां पे x1 डैश हो जाएगा यहां पे कोस थीटा माइनस y1 डैश, यहां पे आपका साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार y को करना है y1 में, y को करना है x2 में, ठीक है, इज इक्वल टू y1 डैश कोस थीटा प्लस x डैश को x1 डैश में और y1 को x1 डैश में, क्योंकि देखिए यहाँ पे y1 डैश को y1 यहाँ पे, सॉरी हम लिख देते हैं, देखिए मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, y को रिप्लेस किया गया है x2 में, ये मिस्टेक हो जाती है, अब y को रिप्लेस किया गया है x2 में, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ x2 इज इक्वल टू y डैश को लिखा है x2 डैश में, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कोस थीटा प्लस x1 को x को किया गया है x डैश को किया गया है x1 डैश में, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे x डैश को क्या किया गया है x1 डैश में इज इक्वल टू x को x1 कोस थीटा और प्लस y को किया गया है x2 साइन थीटा, इज इट राइट। इसी प्रकार इसका y1 को रिप्लेस किया गया है y1 डैश में, y डैश को, और y को इसको x2 डैश में, देखिए y डैश को x2 डैश में किया गया है, ऐसे ही y को किया गया है आपका x2 में, x2 कोस थीटा माइनस x को x1 साइन थीटा। देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ, इसको सेवंथ एंड इसको एट्थ, ये आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं यहाँ से। देखिए अब जो ये दो पेयर हैं, जर्नली कैसे लिख सकते हैं इनको, जर्नली कैसे लिखना है, आई थिंक सो यहाँ तक आपने रिप्लेस जो है कर दिया है। अब आप समझिएगा क्या करना है, देखिए एक लॉजिक लगाना है यहाँ पे, आपको लेट करके लिखना है, लेट Lij इज इक्वल टू कोस टाइम्स x1 डैश या फिर xi डैश, यहाँ पे xi लिखना है, और i फॉर ऑल i बिलोंग्स टू 1 to 2, जो i हैं ये आपके 1 to 2, आप अगर 1 रखेंगे तो 1 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो L11 निकालना है, फिर L12 निकालना है, देखिए कैसे, और मैं समझा दूंगा आपको, वैसे आप डायरेक्ट भी अगर करना चाहो तो, क्योंकि वो एक्सिस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, कैसे मैं समझाऊंगा। जो अगर आप L11 निकालेंगे तो याद रखना कोस से स्टार्ट करना है, यहाँ पे कोस x1 डैश x1 लिखेंगे, ये लिखेंगे कोस थीटा। अगर आप L12 निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोस, आपने 1 2 लिखा है x1 डैश x2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा। ऐसे ही आप L22 निकालेंगे, L22 क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब देखिए L22 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोस x2 डैश x2 इज इक्वल टू, ये आपका कोस थीटा सिंपली, और यहाँ पे L21 निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोस x2 डैश x1, और ये लिखेंगे कोस 90 प्लस थीटा।
जब 90 में थीटा ऐड करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो यह माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आप वैल्यूज याद बिल्कुल। ठीक है, ये मैं बता देता हूं क्योंकि वो थोड़ा अपर गया था तो थीटा में ऐड हुआ था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में से ऊपर गया तो 360 में से 360 में क्या हो जाएगा, जो कोस का कोस रह जाएगा। जब 90 में से लेस हुआ था तो थीटा आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। अब रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेसिंग अबव साइन थीटा and cos theta in L ij for all ij belongs to 1 और 2। ठीक है, अब आप देखिए ये दो इक्वेशन रिप्लेस करते हैं इसमें। जो ये आपका cos थीटा है तो यहां पे मैं लिखूंगा x1 इज इक्वल टू x1 डैश कोस थीटा है। अब साइन से देखिएगा, साइन के आगे माइनस साइन है, साइन के आगे माइनस साइन ये है तो ये साइन की वैल्यू लेनी है, ये कोस की। अगर साइन के आगे पॉजिटिव साइन है तो ये साइन की, ये कोस की, ये वाली। ठीक है, अगर साइन के आगे नेगेटिव है तो साइन की वैल्यू क्या लेनी है आपने, L21। देखिए इसमें क्योंकि साइन के आगे नेगेटिव है तो कोस की वैल्यू यहीं से ही लेनी है। कोस की वैल्यू क्या है यहां से, L22। तो यहां पे लिखेंगे L22 माइनस y1 डैश, साइन नेगेटिव है तो यहां से साइन नेगेटिव क्या, L21। बिल्कुल इसी प्रकार x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 डैश हो जाएगा, और कोस, अब देखिए साइन के आगे पॉजिटिव साइन है, साइन के आगे पॉजिटिव तो ये साइन की वैल्यू लेनी है, ये कोस की लेनी है। अब कोस की वैल्यू L11 लेनी है, L11 प्लस x1 डैश, और यहां से साइन की वैल्यू क्या लेनी है, L12। ये तो आपकी फर्स्ट टू, फिफ्थ और सिक्स्थ से। इसी प्रकार देखिए आपकी यहां से सेवंथ और एट्थ से ये क्या है, x1 डैश। अब देखिए साइन के आगे देखिए प्लस साइन है तो साइन की वैल्यू ये लेनी है, कोस की वैल्यू ये लेनी है। अब यहां पे क्या करेंगे, कोस की वैल्यू क्या लेनी है, यहां से L11 प्लस x2, साइन पॉजिटिव था L12, इज इट राइट। ऐसे ही यहां से x2 डैश इज इक्वल टू x2 कोस। अब देखिए साइन के आगे नेगेटिव है, यहां पे है साइन की वैल्यू ये लेनी है, कोस की ये लेनी है, L22 माइनस x1, साइन की क्या है यहां से माइनस है L21, इज इट राइट। ये आपकी इक्वेशन देखिए 8th, ये आपकी 9th और ये आपकी 10th। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, ये पूरी 9th मान ली है, ये आपने 10th मान लिया। मैं अब इसको रिमूव करता हूं, यहां से होने ही वाला है बस ये ट्रांसफॉर्मेशन अब आपका। अब देखिए क्या करेंगे, अब मैं इसको जर्नल लिखता हूं। जर्नल देखिए कैसे लिखूंगा, जो ये x1 है वो 2 है तो 1 से 2 तक वैल्यू गई है तो मैं xij लिख सकता हूं इज इक्वल टू, यहां x1 है L22 है तो मैं Lij xi लिख सकता हूं इसको, और माइनस टाइम्स, अब देखिए इनका दोनों का अगर कंबाइन करें तो माइनस टाइम्स y1 डैश L21 लिख सकता हूं, इन दोनों का कंबाइन करें। बिल्कुल इसी प्रकार यहां पे आ जाइए, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 9 से, एंड फ्रॉम इक्वेशन ये क्या है 10 से। देखिए इसको जर्नल कैसे लिखेंगे, दोनों का कंबाइन करें, xij फॉर ऑल ij इज इक्वल टू 1 and 2 या फिर बिलोंग्स टू, एंड यहां पे x1 डैश इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं Lji xj, इज इट राइट। यहां पे j लिखना है भाई, xj, एंड माइनस xj Lj
जे आई फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू, किससे किया है, आई जे बिलोंग्स टू 1 and 2। अब इन दोनों इक्वेशनों में से भी एक एक ले लीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट ले लीजिए फ्रॉम अबव इक्वेशन। देखिए जो अबव इक्वेशन है उससे क्या करेंगे, एक्स आई जे इज इक्वल टू एल जे आई जे एंड एक्स जे फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू 1 2 एंड एक्स डैश ये आई है, यहाँ पे आई जे नहीं है, आई है, तो एक्स डैश आई इज इक्वल टू एल जे आई और यहाँ पे एक्स जे फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू 1 and 2। ये आपका प्रूफ हो गया। सिंबलिकली फॉर्म में लिखा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सिंबलिकली फॉर्म में होता है। किसमें, जो आपको ये टेंसर कराया गया था, टेंसर अलजेब्रा, ये इसका कंप्लीट प्रूफ है। वही देखिए थोड़ा लेंथी जरूर है, अगर आप 1 से 2 टाइम्स करेंगे तो आप इसको लास्ट तक जो है कर पाओगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।